मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कर्मों के बारे में तो पहले पढ़ ही लिया था। उसके बाद में हमने भव्य भव्य जीवों के बारे में पढ़ा, और थोड़ी सी चर्चा जो है वो अ, समूर्छन जीवों की भी आई है। तो जो थोड़ी बहुत चर्चा पंचलब्धि से पहले की है वो अपन पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे पंचलब्धियों का जो हमने नाम पढ़े हैं उनका एक एक करके हम विवरण पढ़ेंगे। देखिए ये है, चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, असंगी जीवों को नहीं होगा, अपर्याप्तों को भी नहीं होगा। पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा हमने करणान योग परिचय में विस्तार से की थी। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में जीव मरण को प्राप्त होता है, उसे अपर्याप्त कहते हैं। उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसको लब्धि अपर्याप्त या लब्धि पर्याप्त कहते हैं, अथवा क्षुद्र वह वाले जीव कहते हैं। पर्याप्त जीवों में भी जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उन्हें निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। यानी अभी जो प्रोसेस में है जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होना होगी जरूर। चारों ही गति वाले पर्याप्त जीव प्रारंभ में निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाते हैं। सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। मनुष्य में भी सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। आपने एक कल प्रश्न पूछा था सीवीजन साहब, जी तो ये जी। जो है, जो निगोदिया जीव है उनकी आयु में, जो पर्याप्त निगोदिया सूक्ष्म जीव हैं उनकी आयु में, और जो अपर्याप्त जीव हैं उनकी आयु में क्या डिफरेंस। जी तो मैं अभी खोज रहा था उसमें, मुझे वो अभी मैं जल्दी में देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया मुझे वो। ये तो पता है, अपर्याप्त वालों का तो मालूम है कि आयु के, ये श्वास के 18वें भाग में उनका मरण हो जाता है, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। बाकी के जो पर्याप्त जीव हैं लेकिन क्षुद्र जीव हैं, उनका भी जो आयु इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती कि श्वास के 18वें भाग में हो जाए। उनका वो समय इनसे काफी ज्यादा होता है। वो कितना होता है वो मैं आपको खोज के बताऊं। नहीं तो मतलब ये जो आलू में जो निगोदिया जीव होते हैं, हाँ, उन वो सारे जीव इसका मतलब अपर्याप्त निगोदिया जीव होते हैं। अपर्याप्त भी हो सकते हैं और पर्याप्त भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं उनके दोनों की आयु आपने में फर्क है। दोनों की आयु नहीं में फर्क। आपने कई बार क्वालिफाई किया है हाँ, कि आलू के अंदर जो निगोदिया जीव होते हैं वो सांस के 18वें भाग में ही उनका जीवन होता है। हाँ, हाँ, तो अगर ऐसा है तो अभी आप बता रहे हैं जितने भी अपर्याप्त निगोदिया जीव होते हैं वो सारे अपर्याप्त ही होते हैं, जिनकी आयु केवल सांस के 18 भाग तक रहती है। मैं ठीक से देख करके आपको अच्छा, बताऊंगा। चेक करके बता दीजिए। हाँ, चेक ठीक। करके बताऊँ। हाँ। मनुष्यों में सभी पर्याप्त पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। देव समूर्छन मनुष्य कौन से होते हैं, जो अभी आगे भी नीचे भी आएगा, अपन ने कल पढ़ा था पहले कि समूर्छन ये जो जीव है, त्रियंचों में जीव तो एक इंद्री से चार इंद्री तक के सभी जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं। वो गर्भज नहीं होते, अंडज नहीं होते, पोतज नहीं होते।
वो बाह्य वातावरण से शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके उन शरीरों को का निर्माण करते हैं। तो वो जितने भी समूर्छन जीव हैं उनकी बात है, एक इंद्री से चार इंद्री तक के जो तिर्यंच जाति के जीव है उनके साथ तो है ही है। अब रहा सवाल मनुष्यों का। तो मनुष्यों में जो समूर्छन मनुष्य शब्द के कैसे होते हैं, सब सभी लब्धि अपर्याप्त होते हैं ना। तो हाँ, लब्धि इसको अपर्याप्त दोबारा, कितने ही पढ़ा ना। इसको जरा दोबारा रिपीट करेंगे एक इंद्री वाले से, जो हाँ, आपने बोला। एक मिनट है। ये वो यहाँ से करो स्टार्ट, चारों गति वाले जीवों। नहीं, केवल यही रिपीट कर दीजिए जो अभी लास्ट सेंटेंस बोला था। हाँ एक इंद्री से पांच इंद्री, चार चार इंद्री तक जो हाँ, देखो, चिरंजीव। हम्म। चारों ही गति वाले पर्याप्त जीव प्रारंभ में निवृत्ति अपर्याप्त हो गए, सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। ठीक है। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। ठीक है, आगे नीचे भी ठीक। और बताऊंगा। जो मनुष्यों में जो समूर्छन मनुष्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब अपर्याप्त जीव होते हैं और वो ज्यादा देर टिकते नहीं, तुरंत ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए समूर्छन मनुष्यों का तो ये है। लेकिन समूर्छन जाति के तिर्यंचों में उनकी आयु का और बहुत लंबी आयु उनकी हो सकती है ना। और वो और तिर्यंच जाति के जो जीव हैं वो सब होते तो समूर्छन है लेकिन सभी अपर्याप्त नहीं होते। जो पर्याप्त जीव होते हैं उनकी आयु सैकड़ों हजारों वर्षों तक होती है। जैसा कि वो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य पाए जाते हैं उनकी अवगाहना भी बहुत बड़ी होती है, कई हाथियों से बड़ी होती है और उनकी आयु भी जो काफी वर्षों में होती है। लेकिन मनुष्यों में मनुष्य समूर्छन मनुष्यों में ये नियम लागू नहीं होता। समूर्छन मनुष्य सभी अपर्याप्त ही होते हैं और वो तुरंत ही श्वास के 18वें भाग में मर जाते तो इसका मतलब वो सारे जीव पर्याप्त होते हैं, समूसम, हैं। जो हाँ, जो त्रियंचों में जो बने रहते हैं दोनों दोनों हाँ दोनों तरह के हैं। हाँ, समझ त्रियंचों गया। में हाँ, दोनों तरह। देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्री ही होते हैं। देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्री ही होते हैं। त्रियंचों में एकेंद्री से संगी पंचेंद्री तक के जीव पाए जाते हैं। एकेंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को सम्यक्त प्राप्ति की पात्रता ही नहीं होती। कहाँ तक, एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तिर्यंच जीवों के, उस पर्याय में उन्हें सम्यक सर, प्राप्त नहीं सर, होती। सर, ये जो सेंटेंस है, हाँ, तिरंचों में एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक के जीव पाए जाते हैं। तो एक इंद्री हाँ, में संगी पंचेंद्री कहाँ होते हैं? नहीं एक इंद्रिय नहीं होते, तिर्यंचों में होते ना। ये क्या तिरंचों बोल में रहा है, एक इंद्री। हाँ। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक। नहीं नहीं, इससे पहले वाला सेंटेंस देखो। देव नारकी और मनुष्यों तो नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं। तिर्यंचों में एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं। हाँ, तो एक इंद्री से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं हाँ? तिरंचों में। एक इंद्री, तिर्यंचों, एक तिरंचों में एक इंद्री जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं क्या? नहीं नहीं ये नहीं बोल रहे हम। तो ये एक इंद्रिय सेंटेंस तो यही कह रहा है। ये नहीं कह रहा, ये क्या बोल रहे हैं, तिर्यंच में रेंज क्या है। तिर्यंचों की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तिर्यंच की हाँ। रेंज एक इंद्री से शुरू हुई, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री में संगी और हम्म। असंगी दोनों होते हैं। पांच इंद्री के जो तिर्यंच जाति के जीव हैं वो अब वो संगी संगी होते असंगी हैं। दोनों होते हैं, दोनों वो होते हैं। या ठीक है ना। तो अभी ये बात क्या कर रहे हैं, ये रेंज किसकी बता रहे हैं, जिनको सम्यक्त नहीं हो सकता। क्योंकि तिर्यंचों में भी जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उनको सम्यक्त हो सकता है। तो ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं कि तिर्यंचों में एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव पाए जाते हैं उनको सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। आगे लिखा होना, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक प्राप्ति की पात्रता ही नहीं होती। ठीक। तो इससे तिर्यंचों में कनेक्ट जो, हाँ, पंचेंद्रिय दो तरह के हो गए ना सब वहां पर तिर्यंचों में, एक एक जो है नहीं, कनेक्ट संगी। हो गया था। हाँ,
उस पर्याय में उन्हें सम्यक प्राप्त नहीं होता, और सम्यक दृष्टि जीव मरकर इन पर्यायों में जन्म भी नहीं लेता। देखो क्या उन्होंने दोनों चीज बताई है कि ये सारे जो जितने भी ये भाव हैं, क्या क्षुद्र जब भाव कहलाते हैं, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव खो के जो पर्याय हैं, वो कैसी है, उनमें सम्यक धारण नहीं होता। और जिन जीवों ने सम्यक धारण किया है और सम्यक पूर्वक उनका मरण हो जाता है, तो वो जीव मर करके इन खोटी गतियों में जाते नहीं। उन्होंने बोलते हैं ना कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, तो पशुगति का अर्थ ये है वो, है ना। वहां तो और भी आगे है, एलिबरेट है कि संगी पंचेंद्री भी नहीं बनता, संगी पंचेंद्री ये त्रियंच भी नहीं बनता, नरक में भी नहीं जाता, अगर सम्यक सहित मरण हो तो वो हमेशा मनुष्य या देवों में ही जाता है। सम्यक दृष्टि जीव मरकर इन पर्यायों में जन्म भी नहीं लेता, संगी जीवों में ही इसकी पात्रता होती है। किसकी पात्रता? सम्यक दर्शन की। क्यों है? इसका कारण यह है कि मन सहित जीवों के ज्ञान का इतना उघाड़ पाया जाता है कि उन्हीं में उपदेश सुनना, धारणा में लेना, उस पर विचार करना, तत्व निर्णय करना आदि बातें संभव हैं। मन रहित असंगी जीवों में यह पात्रता नहीं है। यानी उनका, बस जिनके मन नहीं है, उनका ज्ञान का इतना विकास नहीं होता कि वो उपदेश आदि सुन सकें, समझ सकें, धारण कर सकें। ठीक है सर, ना। ये जो सम्यकदर्शी जीव है, हाँ। वो आपने बताया कि देव गति और मनुष्य गति में जाता है, यस। नरक गति में भी जाता है ना? नरक गति में जाता नहीं है, वो वहां प्रकट कर लेता, उत्पन्न करता है। तो ये जो जो राजा श्रेणी गए हैं, वो सम्यकदर्शी नहीं है, अभी जो नरक गति में है। नहीं, क्या होता है कि जिन जीवों को नरक में जाना होता है, अगर उन्होंने उस पूर्व पर्याय में सम्यक धारण कर लिया, तो वहां जाने के पहले उनका सम्यक छूट जाता है, अच्छा। और, और फिर वहां पर वो पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये भी एक डाउट था एक्चुअली। सम्यक सहित जो है वो नरक आदि में उत्पन्न कोई भी जीव नहीं होता। ठीक है सर। तो इसी तरह जब देवों के बारे में जब अपन बात, हाँ बोलिए। जब जब क्या कहते हैं, उन्होंने मुनिराज को सर्प डाला, उसके बाद उनको ज्ञान हुआ, हम्म। और उसके बाद क्या कहते हैं, तो उस समय जब ज्ञान हुआ था तो सम्यक दृष्टि नहीं बने थे। अब वो जब जिस समय उनके वो भाव चल रहे थे ना, वो जो पश्चाताप के भाव चल रहे थे, प्रतिक्रमण के भाव चल रहे थे, उन हाँ। भाव पूर्व उन भाव पूर्वक उनको सम्यक दर्शन हुआ नहीं, बाद तो में। जब सम्यक लेकिन सम्यक उसके दर्शन, पहले, एक मिनट, सम्यक, उसके पहले हाँ, ही उन्होंने वो आयु जो है नरक आयु तो पहले बांध ली थी, जब उन्होंने सर्प डाला था, क्रूर परिणाम पूर्वक नरक आयु बांध ली थी उन्होंने। अच्छा। हम्म। तो वो सम्यक दर्शन होने के बाद जब उनकी आयु समाप्त हुई, तो उनका सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में आ गए थे। हाँ, जैसे सभी जीवों के साथ में जो सम्यक दर्शन हुआ है, वो सम्यक दर्शन कुछ जीव जो है उसको साथ में लेके जा सकते हैं, जैसे देवगति आदि में जाते हैं, उसके पूरे नियम है। लेकिन नरक में जाने वाला जीव जहाँ नियम से ही मिथ्या दृष्टि रहते हैं, वहां पर सम्यक सहित जाता नहीं। लेकिन वही जीव या दूसरे अन्य जीव भी वहां पर वेदना सम्यक धारण के, वेदना के कारण से, जाति स्मरण होने के कारण वहां सम्यक प्रकट होता है। वो आपने सही कहा, मगर ये क्वालिफाई हो गया कि हाँ। उनकी आयु का समाप्त होने से पहले उनका सम्यक तो निकल जाता है और मिथ्यात्व में यस। आ जाते हैं, तभी वो नरक गति में पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया अभी। हाँ हाँ हाँ। मन रहित असंगी जीवों में ये अपन ने पढ़ लिया। तो देखो, जो मन के किसके होता है, जैसे आपकी किसी की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में छोटी सी बिल्डिंग है, तो उसमें एक ही खिड़की है, एक छोटा सा वो सब है उसका, तो उसमें जो रहने वाला मालिक है, उसको खाली वो एक खिड़की के माध्यम से ही जो है बाहर का दर्शन होता है। अभी जब उसको उसकी जो कैपेसिटी बढ़ी और मकान भी बड़ा बना, तो उसकी दो खिड़कियां हो गई, फिर तीन खिड़कियों वाला मकान हो गया, चार वाला हो गया, और पांच वाला हो गया। तो अब वो पांच खिड़कियों से देखने लगा, उसकी फैकल्टी बड़ी होती गई, और इसी तरह से वो जो विचार करता था, और उसमें उसको
सुविधा देने के लिए कि वो पांचों तरह की खिड़कियों में से दृश्य देखने के बाद सोच विचार कर सकता है। तो सोच विचारने के लिए उसको एक एडिशनल उपकरण दिया जिसका नाम मन है। तो वो मन जो है, जैसे जैसे जीवों का विकास हो रहा है, उसके ज्ञान का विकास हो रहा है, इतनी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो एक फैकल्टी और दे दी गई उसको। तो इसलिए वो मन सहित हो गया। अब वो उपदेश ग्रहण कर सकता है, उपदेश सुन सकता है, तत्व निर्णय कर सकता है। ये सारी योग्यताएं मन वाले पंचेंद्रीय जीव को ही होती। तो तो सर इसलिए, हाँ, सर ये कह सकते हैं कि नरक गति में जो भी जीव होते हैं वो सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं, और देव गति में भी जो जीव होते हैं वो भी सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। बिल्कुल ये ऊपर लिखा तो है, अपन ने यही तो पढ़ा। देखो अभी यही लाइन अपन ने पढ़ी थी ना। देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते। ओके ओके। देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट कर सकते हैं। देखो, मैंने बताया देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त प्रकट कर सकते हैं। पर्याप्ति पूर्ण होने का अर्थ क्या हो गया कि वो, इसका मतलब नहीं है पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसका अर्थ खाली है कि अगर वो पर्याप्त जीव हैं तो वो कालांतर में, उनकी आयु तो बहुत लंबी होती है ना, 33 सागर के साथ में नरक में होती है। तो अपन ऊपर की बात करते हैं, ऊपर के नरकों में देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज होना आवश्यक है। अभी देव और नारकी गर्भज होते हैं क्या? नहीं। क्या होता है उनका, उनका जन्म कैसे होता है? जैसे सम्मोषण जीवों का होता है उसी तरह से होता होगा। बताओ भाई, किसी किसको मालूम हो तो बताओ, देव और नारकियों का जन्म कैसे होता है? अपन ने सब तरह के गर्भ पढ़े थे ना। गर्भज है, पोषक अंडज है, पोषक पूर्वज है। हाँ, पोषक वाला है क्या? जो देव है वो, देवों का जन्म कैसे, तो हाँ, उनका उत्पाद उत्पाद जन्म होता है ना। उत्पाद जन्म कैसे होता है? देवों की तो एक शैया पे उनका जन्म होता है, इससे पहले से उनका एक बेड लगा होता है, उस पर वो अचानक से प्रकट होते हैं और क्षणों में ही वो जवान हो जाते जवान हो जाते हैं, इतना तो मालूम। हैं। हाँ मगर इस बोलते क्या है ये नहीं मालूम। हाँ, एकदम। और बहुत सुगंधित शैया होती है वो, उसे उत्पाद जन्म वहां पे वो उत्पन्न होते हैं। और नारकी जीव को कैसे उत्पन्न होते हैं? वो बिलों में उत्पन्न होते हैं, उल्टे लटके हुए होते हैं, उनका ये इस तरह से उनका वहां पे अचानक से प्रकट होते हैं। है ना, दोनों के उपाय जन्म है, लेकिन वो दोनों में फर्क है। दोनों के वैक्रियक शरीर है, लेकिन वैक्रियक शरीर में भी बहुत अंतर है। तो देव और नार की पर्याप्त पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज होना आवश्यक है। देखो देव में, देवों की अपन बात करें तो सभी देव सम्यक दृष्टि नहीं होते। कुछ कुछ स्वर्गों के बाद में निश्चय से वो सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, वो देव। जैसे 12वें गुण स्थान में, 12वां जो स्वर्ग है, या पंचम 5वें गुण स्थान में वो लौकांतिक देव होते हैं। या सर्वार सिद्धि है, वहाँ नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, 9वें ग्रेवेक से ऊपर तक के। लेकिन कुछ ऐसे स्वर्ग हैं जिनमें मिला जुला रहता है, कि मिथ्या दृष्टि देव भी उत्पन्न होते हैं नीचे के उसमें, और सम्यक दृष्टि भी रहती है। तो जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, उनमें से कुछ लोग, कुछ जो जीव हैं, वो सम्यक दृष्टि दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और अब जैसे भुवनत्रय की बात करते हैं अपने, भुवनवासी देव और ज्योतिषी देव और व्यंतर देव, ये तीनों जो है वहां नियम से मिथ्या दृष्टि देव ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो भी फिर ऐसे प्रयास के द्वारा उनमें से कोई कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। सूर्य चंद्र आदि जो देव हैं, बाई डिफॉल्ट जो है वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। लेकिन उनके उनके विमानों में जिनेन्द्र देव की प्रतिमा भी होती है। तो वो बाई डिफॉल्ट तो ऐसा होता है, लेकिन उनमें से कौन से जीव हैं, उनका सबका नियम है, वो सब सम्यक दृष्टि हो सकता। तो सर अपर्याप्त एक जीव, हाँ हाँ, बोलिए। मतलब एक वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, तो जैसे सर अब ये हो गया कि सभी नारकी जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं, बिल्कुल। और तिर्यंच
अ, त्रियंच जो है वो एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक असंगी भी हो सकते हैं, हाँ, होते संगी ही हैं। असंगी दोनों तो होते हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो संगी पंचेंद्री होना नरक में बेटर है, या पंचेंद्री होना त्रियंच गति में असंगी होना बेटर है? कैसे बोल रहे हैं आप, किस अपेक्षा से? मतलब जीव के सुख की अपेक्षा से, क्योंकि एक में तो बिल्कुल मन नहीं है, या 4 इंद्री जीव है, 3 इंद्री जीव है, उसमें मन नहीं है, लेकिन उसको यातनाएं कम सहन करनी पड़ेंगी जो नरक में है। लेकिन नरक में फायदा ये है कि आप मन सहित हो। तो हाँ, अ, लेकिन वहां पे फैसिलिटी है कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है। हाँ, वही वही सबसे बड़ा उसका वो है, एडवांटेज है। बाकी डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं कि आयु बहुत लंबी होती है, और सारे टाइम आपको, अगर आप मिथ्या दृष्टि हैं, तो नरक के जो जो कष्ट हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो उनको सह लेते हैं, उनको समता भाव धर करके, लेकिन वो मिथ्या दृष्टियों में तो वो बहुत ज्यादा भीषण दुख होते हैं। और आपका उनको कहना के ये है कि उनका जो भीषण दारुण वेदनाएं हैं, उसके कंपैरिजन में वो तिरंज जाति के जीवों की जो वेदनाएं हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना। तो और अगर वो संगी पंचेंद्री की बात करें, जैसे शेर, चीते, भालू, खरगोश आदि जिन जीवों की बात करें, तो वो संगी भी हैं और उनको उतनी वेदना भी नहीं है। तो कौन सा जीव बेटर हुआ, ये तो आप बताओ खुद ही। नहीं, संगी की नहीं है जी। संगी तो संगी पंचेंद्री त्रियंच तो बेटर है ही हाँ, नारकी से। हाँ, लेकिन असंगी, असंगी। हाँ। हाँ। असंगी पंचेंद्री तो वो उनका कुछ सोच ही नहीं सकते, उतना उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनका कितनी बड़ी हर्डल है कि उनके कोई चांसेस ही नहीं है उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। दूसरा सर, जो नारकी जीव होते हैं उनको अवधि ज्ञान भी, कुअवधि ज्ञान भी होता है। हाँ, तो अपने पिछले भव की याद करके उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में थोड़ा सहूलियत मिलती है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कुअवधि तो ज्ञान से, देखो जाति स्मरण। इसी बात लेकिन को बहुत लेकर के। कम होते हैं। हर नारकी तो कर नहीं सकता है, इसमें बहुत कम होते हैं जिनकी ये पात्रता है, जिनके पास ये कर्म का उपादान है, उनके तो डेफिनेटली बेटर है। बाकी सबके लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं, वो देखो तो है ही इसीलिए खैर। पात्रता नर तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है। देखो, नरक आयु और नरक गति दोनों ही कष्टकर है है ना। नरक आयु और नरक गति, जबकि तिरंज में, तिरंज आयु कैसी मानी गई, शुभ मानी गई। क्यों? क्यों वहां रहने वाला जीव मरना नहीं चाहता, जबकि नरक में जीव मरना चाहता है, उसका मरण होता नहीं। तो इसलिए जो नरक आयु है उसको अशुभ आयु माना गया है, बाकी तीनों आयुओं को शुभ आयु माना गया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो दोनों तरह से, क्योंकि नरक में जाने वाला जीव कौन होता है, जब हमारे बहुत ज्यादा ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि और कहीं वो उसका दंड पूरी तरह मिल नहीं पाता, तब नरक में जाता है। तिरंचावी में भी तो थोड़ी बहुत जो सजाएं मिलती हैं, बैल बन गया, भैंसा बन गया, उसके ऊपर बोझा लादा गया, उसके जो अत्याचार है वो, फिर भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है नरक के मुकाबले। और लंबी लंबी आयु होती है, और किन्हीं के जो बहुत रौद्र परिणाम होते हैं उनका सबका निपटारा वहां होता है। इसलिए वो तो बहुत भीषण दशाएं हैं। और उनमें से कुछ, जैसे इन्होंने बताया नीरजा जी ने, बहुत बिरले जीव होते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अभी जैसे अपन राजा क्षणिक की बात कर रहे हैं या रावण की बात करते हैं, तो इन सब जीवों ने जो भी कार्य किए थे वो सारे कार्यों में हमें पता भी नहीं है। अभी लक्ष्मण जी भी नरक में गए, है ना। जितने भी नारायण हैं, वो प्रति नारायण है, सब नियम से नरक जाते हैं। क्यों जाते हैं? है कोई बताओ जरा। उन्होंने तो अच्छे अच्छे काम भी किए, रामचंद्र जी के साथ मिलकर के लक्ष्मण जी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, दुष्टों को दंड दिए, ये सब किया, राजमहल में रहे, जिन मंदिरों के दर्शन भी किए, सब कुछ किया, फिर नरक क्यों चले गए? नहीं, पूर्व भव का भी तो कर्म चलते हैं ना, उसकी वजह से नरक गति मिलती है। हाँ। और वो देखो, जब वो नारायण होते हैं, नारायण में और बलभद्र में बहुत डिफरेंस है।
हम्म। बलभद्र जो है वो उसी भाव से ज्यादातर तो मोक्ष जाते हैं, कुछ एक उठ एक आध जाते। अपवाद स्वरूप स्वर्ग जाते हैं, एक आध अपवाद स्वरूप। लेकिन ये नारायण प्रति नारायण तो उनके अंदर में इतने द्वेष के और परिणाम होते हैं कि वो परिणाम उनको नरक में ले जाते हैं। ठीक है ना? तो आगे चलें, कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछें। अ, तो सर ये जो पंचेंद्री हैं, असंगी पंचेंद्री का एग्जाम्पल कौन से होते हैं? अ, असंगी पंचेंद्रिय का बोलते हैं विशेष प्रकार के कुछ सर्प होते हैं, जिनके जो इंद्री तो पांच होती हैं, लेकिन उनके मन नहीं होता, तो इसलिए वो विचार आदि नहीं कर सकते। विशेष ओके। प्रकार के कुछ सर्पों का वर्णन आता है। देखो, एक बहुत। किसी ने क्वेश्चन किया था कि साहब जो गधा होता है ना, गधा, वो गधा बहुत सुखी जीव है। क्यों है सुखी जीव? क्यों? उन्होंने बोला कि उसको कुछ सोच विचार नहीं, उसको बोझा ला दो तो उसको प्रॉब्लम नहीं, नहीं ला दो तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो मतलब वो उसको महसूस नहीं करता। इसलिए गधे की जो आयु है वो पर्याय है, वो बहुत अच्छी है। तो फिर उससे पूछा गया कि भाई तुम चाहोगे क्या कि अगली पर्याय में गधे बनो? बोले नहीं नहीं, मैं चाहूंगा नहीं। तो क्यों नहीं चाहेगा भाई? तो ये ऐसे, और बहुत से लोग चाहते भी हैं, मैं आपको बताऊं। कुछ लोग तो कह देते हैं कि हाँ हमको ऐसे ही बनना है, जिसको कोई सेंसेशन सेंसेशन ही ना हो। तो फिर जब सेंसेशन नहीं होगा तो काहे के दुख भोगे? बट लेकिन सर, सेंसेशन, हाँ। नहीं, सेंसेशन है या नहीं है वो हमें क्या पता, वो तो उसी को पता है ना। या नहीं सर, देखो ऐसा है, गधे को मन तो होता है। ये उसकी सहन शक्ति है कि वो ज्यादा बोझा ढोता है। ये जब गधा ज्यादा तो कष्ट बोलता है, होता है तो वो चिल्लाता है। वो तो सैनी चिल्लाता जब भी पंचेंद्रिय है है। जब उसके मन है। सैनी ऐसा नहीं है पंचेंद्रिय। मन नहीं होता है गधे के। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, वो सैनी पंचेंद्रिय है, लेकिन किसी ने ये इसको सिमिली ऐसे मिलाई कि जिनको सेंसेशन नहीं होता है वो ज्यादा सुखी हैं, ऐसा उनने मिलाया है इसको, ऐसा। वो तो ये कर दो, हाँ। एक तो व्यवहार की दृष्टि से एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। अभी आध्यात्मिक ये, दृष्टि से तो नहीं, सही नहीं। लेकिन अपन ने देखा कि एक इंद्रिय जीवों को भी भले ही मन ना हो, एक सेंसेशन इंद्रिय होता है से उनको। तब भी होता है उनको, सब जो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना अपन ने सब पढ़ा ना। हाँ बिल्कुल है। पेड़ों को भी क्या कहते हैं, सेंसेशन होता है। बिल्कुल होता वनस्पति का में बिल्कुल एक है। इंद्रिय। ठीक है सर। देखो, अपन ने एक चीज ऊपर पढ़ी थी, ये मन सहित जीवों में, देखो संगी जीवों में ही इसकी पात्रता होती है। इसका कारण यह है कि मन सहित जीवों के ज्ञान का इतना उघाड़ पाया जाता है कि उन्हीं में उपदेश सुनना, धारणा में लेना, उस पर विचार करना, तत्व निर्णय करना आदि बातें संभव हैं। मन रहित असंगी जीवों में यह पात्रता नहीं, है ना? उसके बाद अपन ने पढ़ा, अपर्याप्त जीवों को और समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। मनुष्य में गर्भ सहित 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की पात्रता होती है, उसके पहले नहीं। आपके जो मंदिरों में अपने बच्चे ले आते हैं ना लोग, छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं, साहब जी अभिषेक करेगा, शांत धारा करेगा, इसको अलाउ करो। तो वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो नहीं नहीं पूछते हैं कि भाई 8 साल का हो गया क्या ये? तो 8 साल का हो गया क्यों पूछते हैं? वो 8 साल में क्या हो जाने वाला, बताओ। 8 साल में तो उसका जो ज्ञान का अवार्ड है उतना आ जाता है, जिससे क्या पर कहते हैं वो देव साधुरु का जो प्रतिमा को छूने का जो नियम बनाए हैं उनके लिए। 8 साल की उम्र में ही क्या कहते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान ने अपना तब वो धारण किया था, दीक्षा धारण की थी। अनुव्रत धारण किए। अणुव्रत धारण किए थे। और जो मगर यहाँ पे तो एक चीज और लगा दी, हाँ। गर्भ सहित। तो मतलब वो हम्म। 9 महीने भी उसमें सम्मिलित है। सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। तो अगर 7 साल 3 महीने का बच्चा है तो उसमें हम्म। 9 जोड़ के 8 साल हो जाते हैं पूरे। जी जी, वही मेरा कहने का मतलब। तो अभी देखो, अब अपन बात ये इसलिए नियम लगाया, जैसे कि आपने बताया, कि उसको इतना विवेक हो जाता है कि कैसे स्पर्श किया जाता है जिनेंद्र देव का, कैसे हाथ धोए जाते हैं, कैसे विनय की जाती है, और उसको अपने
जो इंद्रियों के ऊपर में थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। मलमूत्र आदि का विसर्जन नहीं होगा बीच में कि भगवान को छू रहा है इस समय उसको अशुद्धियां हो जाए, वो नहीं होती, उसको थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, समझ आ जाती है। तो इसलिए वो 8 साल का नियम बनाया गया है। मतलब वो प्रकृति से ही है, तो इसलिए। और बोले 8 साल के बाद में मतलब ये मिला करके वो इवन इसका पात्र हो जाता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी की जा सकती है, उसके पहले नहीं। गर्भज त्रियंचों में जन्म के पश्चात यथा योग्य काल में यह पात्रता होती है। देखो, ऊपर जो मनुष्यों के लिए लिख दिया कि 8 साल में, फिर आगे लिखा है त्रियंचों के लिए, जो गर्भज वाले जो त्रियंच हैं। गर्भज त्रियंचों में जन्म के पश्चात यथा योग्य काल में यह पात्रता होती है। वो कितने समय बाद होता है, ये आगे लिखा है। उस काल को दिवस पृथक्त्व कहा है, अर्थात 3 से 9 दिन अलग अलग जो उनकी जो पर्याय होती हैं गर्भज त्रियंचों की, उनमें 3 से लेके 9 दिन के बीच में वो योग्यता आती है ना, किसमें 3 में आती है, किसकी 4 में आती है, ऐसे करके वो रेंज है पूरी। तुम पूछोगे कि हमने तो कांजी स्वामी के प्रवचनों में अनेक बार पढ़ा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्मूर्छन महामत्स्य सम्यक दृष्टि हैं, 5वें गुणस्थान वर्ती हैं, और तुम तो गर्भज त्रियंचों की बात कर रही हो। गर्भज और सम्मूर्छन क्या होते हैं? हम्म अपन ने क्या पढ़ा कि गर्भज जो जितने हैं उनको नियम से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो अब इसका अर्थ क्या है कि और जो गर्भज नहीं है उनके बारे में क्या है? तो उन्होंने ये बोला कि हमने तो ये भी पढ़ा है कि समूर्छन महामत्स्य, समूर्छन जीव है और कैसा है, पंचेंद्रिय वाला समूर्छन है। मनुष्यों में तो पंचेंद्रिय समूर्छन जीव टिकता ही नहीं, वो तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण होती नहीं। लेकिन तिर्यंचों में ये नियम अलग है। क्या नियम है कि वहां पर पंचेंद्रिय जाति का, सैनी पंचेंद्रिय जाति का तिर्यंच भी समूर्छन हो सकता है, गर्भित तो होता ही है। और ऐसा जीव भी पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। ये चीज मनुष्यों में लागू नहीं होती, समूर्छन मनुष्यों में, समूर्छन तिर्यंचों में लागू होती है, संगी पंचेंद्रिय। तो स्वयं रमण समुद्र कहाँ है? इस मध्य लोक के लास्ट में। क्योंकि आप देखो जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं ना, तो जम्बू द्वीप के आसपास जो फिर कालोदधी समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर जो है वो अर्ध पुष्कर है, फिर वो आपका मानसोत्तर पर्वत है, उसके बाद में और बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। 8वां द्वीप नंदीश्वर है, ठीक है। ये सारे द्वीपों को, और द्वीप के बाद फिर समुद्र, समुद्र के बाद फिर द्वीप, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र के बाद में लवण जहाँ सम मनुष्य, लवण लवण समुद्र आता है मध्य लोक के अंत में, है ना। स्वयं लवण समुद्र तो इधर ही है, इसके बाद जम्बू द्वीप के बाद ही, जम्बू द्वीप के बाद ही तो वहां स्वयंभू रमण समुद्र आता है। उस स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्मूर्छन महामत्स्य जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं और 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। यानी न केवल वो सम्यक दृष्टि हैं, बल्कि अणुव्रत आदि धारण किए हुए हैं। कितने ताज्जुब की बात। उसी की मैं बताया था ना कि वो मुंह खोल करके रहता है, उसमें से मुंह से नावें निकल जाए, इतना बड़ा मुंह उसका, और बड़ी बड़ी मछलियां मगरमच्छ सब निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना मुंह बंद नहीं करता, संयम से रहता है। इसलिए वो वहां से निकल करके और वो अच्छी गतियों में जाते हैं। जबकि उसके ही कान में रहने वाला एक जो राघव मच्छ है, तांदुल मच्छ है, वो उससे छोटा होता है बहुत, उसके कान में रहता है। लेकिन वो भी जो है वो संगी है, संगी पंचेंद्रिय। और उसका विचार क्या होता है कि ये कैसा मूर्ख है जो महामत्स्य, इतने जीव मुंह में से निकल रहे हैं और किसी को खाता नहीं। अब इसकी जगह मैं होता तो एक को भी छोड़ता नहीं। और अपने इन भावों के फलस्वरूप वो नरक जाता है। समझ रहे हैं? तो अपन उनकी कथा सुन रहे हैं। स्वयं रमण समुद्र में असंख्यात समूर्छन महामत्स्य सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। और तुम तो गर्भज त्रियंचों की बात कर रही हो। गर्भज और समूर्छन क्या होते? हम बात तो प्रथमोपशम सम्यक की कर रहे हैं। समूर्छन संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं, वे
क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं। देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रथमोपशम में सम्यक्त की बात हो रही है, तो इसमें समूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं, इनकी बात चल रही है। ये जो मच्छ की बात कर रहे हैं ना, तो ये मच्छों ने सम्यक प्राप्त किया था। तो कौन सा सम्यक प्राप्त किया था, और पहले क्या थे वो? तो उन्होंने बोला समूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं, अर्थात उनको पहले सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद में सम्यक दर्शन उनका छूट गया, उसके काफी दिन पश्चात जो है उनको फिर से सम्यक प्राप्त हुआ। वो वेदक काल चल रहा ना, जितने काल तक के अगर वो चाहें तो पुनः सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं, उतने काल में वो उन्होंने रिवाइव किया, कम बैक किया, और उन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया। लेकिन वो सम्यक कौन सा होगा? सादी मिथ्या दृष्टि, इसका मतलब पहले सम्यक हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं, बहुत ज्यादा साल बीते नहीं, तो पुनः उसका कम बैक हो जाता है और सम्यक धारण कर लेता है। लेकिन वो ऐसा सम्यक का नाम क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक। वे क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक नहीं। क्यों प्रथमोपशम सम्यक क्यों नहीं धारण कर सके, बताओ भाई। उसमें पूरे सातों उपशम हो जाती हैं और उसमें नहीं होता, इसलिए हाँ, चारों अनंतानु और ये तीनों दर्शन मोहिनी। वो जो उपशम सम्यक्त है, औपशमिक सम्यक्त है, वो अपन ने वो पढ़ा था ना कि उसके जो मिथ्यात्व के जो तीन टुकड़े होते हैं और तीनों का वो उपशम करता है, हाँ, अनंतानुबंधी यही का उपशम यही मैं करता बोल रही हूँ, यही मैं है। बोलती हाँ, हूँ कि दर्शन मोहिनी के तीनों और अनंतानु के चार, तो इस तरह से बस सातों का उपशम हो जाता है। सात प्रकृतियों में उपशम होकर के जो औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है, जो कि निर्मल होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त तक ही चलता है। अब जब ये आपने उस काल में, जब आपका सम्यक चला गया था, उसके तुरंत बाद अगर आपने सम्यक धारण किया, तो कौन सा सम्यक तो मिलेगा आपको? क्षय क्षयोपशम, उपशमिक सम्यक। क्षयोपशम। ठीक है, तो वो सम्यक तो है, लेकिन वो उसमें निर्मलता उतनी नहीं है जितनी कि औपशमिक में होती है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि औपशमिक सम्यक का काल ही एक अंतर मुहूर्त है, नंबर वन। दूसरा, क्षायिक सम्यक तो हम तुरंत बन नहीं सकते, तो हम क्या बन सकते हैं? हम क्षायोपशमिक बन सकते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक बनने से हम एक बीच की स्टेज में आ गए कि हम चाहें तो जब कभी जरूरत होगी तो हम द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। द्वितीयोपशम मतलब दोबारा से औपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, जो अपन ने कल पढ़ा। जो उपशम उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव हैं, वो अपने क्षयोपशम सम्यक की शक्ति के द्वारा श्रेणी आरोहण नहीं कर पाते, तो वो द्वितीयोपशम सम्यक के भाव करते। और वही क्षयोपशमिक सम्यक्ति वाले, जब उन्हें किसी केवली का पादमूल मिलता है, श्रुत केवली का पादमूल मिलता है, तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बातें आप ध्यान में रखना। तो अभी इतनी बात उन्होंने कही है संक्षेप में कि समूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो सादी मिथ्या दृष्टि है, वे क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं। तो प्रथमोपशम सम्यक्त अगर उन्हें धारण करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कल पढ़ा था ना, परसों, कि अगर वो जीव को सम्यक्त से हटे हुए बहुत समय हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के लगभग हो गया, तब वो जीव जब दोबारा सम्यक धारण होगा, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक से शुरुआत होगी। ये नियम। ठीक है सर। अब देखो, गर्भज और गर्भज, पोतज, पिंडज, ये अपन ने सब पढ़े थे, अंडज। तो इसको इन्होंने और आगे बताया, गर्भज का अर्थ है माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाले, माता के स्त्री बीज और पिता के वीर्य के निमित्त से उनके शरीर की उत्पत्ति होती है। समूर्छन जीव असमन असमंताद यानी वातावरण में से
उद्गलों का अर्थात आहार वर्गना का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप से परिणमाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि जो डब्बा आपका बंद डब्बा रखा है उसमें आपने कोई सामग्री रखी हुई है, कोई तरह से उसके अंदर में कोई हवा भी नहीं आ सकती है, लेकिन जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो कौन से जीव होंगे वो? सम्मूर्छन जाति के जीव होंगे, जिन्हें किसी गर्भ आदि की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं जहाँ उत्पत्ति होती है जीव की, क्योंकि वो वातावरण में से ही अपने शरीर के अनुकूल, अंदर देखा तो चींटियां हो रही हैं, छोटे छोटे जीव हो रहे हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वातावरण तो सब जगह रहता है ना, उस वातावरण में से अपने शरीर के योग्य वातावरण को प्राप्त करके उन शरीरों का निर्माण हो जाता है। ये इनको अपन समूर्छन जीव कहते हैं। अब संगी पंचेंद्री समूर्छन तिर्यंच, इनकी अपन ने बात करी ऊपर, संगी पंचेंद्री समूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। एक इंद्री से लेकर चतुरिंद्री तक के सारे ही तिर्यंच नियम से समूर्छन तिर्यंच होते हैं। उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होते हैं। ठीक है सर। मनुष्यों में समूर्छन जीव पाए जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं। आर्यखंड की महिलाओं की कांख आदि विशिष्ट अंगों में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है ना। जो पुरुषों में भी है, बहुत सारी जगहें होती हैं और उनके वहां भी पाए जाते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि आंखों के जो कैविटीज हैं या जो और दूसरी जगह है वहां पर भी इस तरह के जीव होते हैं, लेकिन जो विशेष तौर पे जो महिलाओं की बात की है वो विशेष रूप से बात की है। और बात निकली है तो देव और नारकी के जन्म संबंधी बात भी करेंगे। उनमें उपपाद जन्म होता है, मैंने आपको बताया। स्वर्ग और नरकों में माता पिता द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, उनके उपपाद के जन्म स्थान है। वहां एक अंतर मुहूर्त में जीव पूर्ण वृद्धि सहित युवा ही जन्म जन्म लेता है। स्वर्गों में बाल बच्चे नहीं होते, वहां के जीवों के बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं। ठीक है नहीं, जब वो अपन जो फोटो बनाते हैं लोग कल्पना करते हैं कि जो देव कैसे होते होंगे, तो एक मुकुट बना दिया, और फिर जो देव बनाते हैं तो बहुत कुछ लोग तो मूछें भी लगा देते हैं उसमें, और कुछ लोग नहीं लगाते। तो लोग अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से करते हैं, लेकिन उनके दाढ़ी मूछ केश आदि इस तरह के नहीं होते। तुम कहोगे हाँ कितना अच्छा है, हम तो दिन भर बच्चों की देखभाल करने में, उन्हें खिलाने पिलाने में, उनका अभ्यास होमवर्क लेने में पागल की भांति दौड़ धूप करते रहते हैं, इसलिए वहाँ स्वर्ग सुख कहते होंगे। हमारा पूरा दिन तो बच्चों को संभालने में और बालों को संवारने में ही चला जाता है। तो बाल बच्चे ऐसे संभालते हैं लोग। चलो इतना तो एहसास हो रहा है, यह भी कुछ कम नहीं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसी में जिंदगी चली जाए। अब आप सोचो कि वो जो देवगति में गए हैं, वो अपने बाल बच्चे कहाँ छोड़ा है? तो पिछले जन्म में उनके बाल बच्चे थे जिनके साथ वो रहे, उससे उसके पहले के जन्म में और पहले के जन्म में कितने बच्चे थे, वो सबको कहाँ छोड़ा है? कैसे निष्ठुर हैं वो, बिना बच्चों के बिना स्त्रियों के आ गए, देव बन के आ गए। तो अपन को नहीं उनके ऊपर जो लगता है, इनको लानत भेजे इनके ऊपर कि कैसे हो तुम लोग निष्ठुर, और तुम यहाँ मजे कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तड़प रहे होंगे क्या? कितने फिर बच्चे हुए अब तक? वो तो फिर एकत्व भावना हो गई सर। आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, है ना। यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा ना। हम हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, और उन देवों को, अभी जो देव भी यहाँ से हमारे बीच में से उठ के जीव चला गया, देव बन गया, और हम उसकी लाश के सामने जो है 3 3 दिन तक रोते रहते हैं, या उसके दाह संस्कार से पहले तक। और बाद में जो अजय नव में तो वो पिंडदान आदि भी देते रहते हैं उनको, तो वहां मेरे पितर जो हैं पिताजी सुखी हो जाएं, ये जहाँ भोग लगा रहा हूँ वहां पहुंच जाए, कैसा मिथ्या।
और वो जीव ने तो नई पर्याय में जन्म ले लिया हो वहां के, उसको कोई पता नहीं पड़ रहा फर्क क्या, कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे तड़प रहे हो, आपको कैसे छोड़ा है। क्योंकि ये हमारी मूर्खता है। नेचुरल प्रोसेस में कौन किसका है। नहीं साहब मेरे बेटे का सवाल है साहब, उसको कुछ हो गया तो माँ और पिता दोनों परेशान रहते हैं। बस सारी जिंदगी लगा देते हैं उनको सुखी बनाने में। मुझे अपने बच्चे का कैरियर बनाना है साहब, मेरा तो जो होना था हो गया है। हाँ मुझे क्या करना है, ये शेष जीवन उन्हीं के उसमें सेवा में लगना है। तो क्या कर लोगे तुम सेवा कर। उस जीव को अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार, अपने कर्मों के हिसाब से उसको अपना अपना फल मिलता है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। ये खाली मोह की माया है कि हम इसी प्रपंच में, इसी भ्रम में पड़े रह करके अपनी वर्तमान पर्याय को नरक बना देते हैं। उस जीव को जो मिलना है वो मिलेगा, हम उसमें निमित्त बनते हैं, लेकिन ऐसा भाव रख कर कि मैं एक उसका कर रहा हूँ, मुझे अपनी साहब कोई परवाह नहीं है, मेरा तो जो कट गई जिंदगी जो कटनी है। अरे क्या कट गई, कैसे काट दी तुमने। वो आदि के संबंधों के द्वारा इतना अनुपम मनुष्य रत्न मिला था, उसको यूं ही गंवा दिया। यही मिथ्यात्व का लक्षण है कि सामान्य जन जो है, जो वास्तव में सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि हीरे जैसी ये पर्याय मैंने यूं ही गंवा दी। वो क्या साथ लेके गया, धन कमाने में मैंने इतना परिश्रम किया, वो धन भी साथ जा नहीं रहा। मेरे माता पिता पत्नी बच्चे आदि कोई भी साथ जा नहीं रहा। तो मैंने क्या कमाया और क्या खोया, पूरा जीवन ही खो दिया। इतनी सुंदर पर्याय मिली थी, 70-80 साल की आयु मिली, लेकिन मैंने उसका क्या उपयोग किया। और सभी हम सब पागल हैं। एक पागल दूसरे पागल की व्यथा को समझता है। यार ये भी सही सो रहा है, सोच रहा है, जैसा मैं रो रहा हूँ बच्चों के लिए, उनके सुख के लिए, ऐसे ये भी तो रो रहा है। और जो नहीं रो रहा है हम उसको पागल कहते हैं कि ये है पागल। उसको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। देखो मैं कैसे पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, कैसे उनको सुख साता पहुंचा रहा हूँ। तो कौन पागल। तो देखो आगे चलते हैं। किसी भी संगी पंचेंद्री को सम्यक्त हो ही जाएगा ऐसी बात नहीं है। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है। देखो अगर हम सब संगी पंचेंद्री हैं तो हमको सम्यक्त हो ही जाएगा ऐसा आवश्यक है क्या। तो सब नहीं है आवश्यक। तो उनमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है। क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। है? अगर आपको सिलेक्ट करना हो ना, वो कहते हैं कि साहब 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो दैनिक जीवन में ऐसे मौलिक बहुत सारे नियम लोगों ने बना दिए। लेकिन ऐसा नियम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि 1000 बच्चे और 1000 जो है पर्यायों को, या अपने आश्रित स्वजनों के लिए जितना हम समय देते हैं, उन सबसे अगर महत्वपूर्ण चीज है तो मैं अपने लिए कितना समय देता हूँ, जो हम बिल्कुल नहीं देते। तो कौन देगा। जिनके कषाय मंद हो गए हैं, जिनके विशुद्ध परिणाम प्रकट होने लगे हैं, जिनको ये पूरा उपदेश समझ में आने लगा है कि मैंने अपना भला आज तक किया नहीं। क्षुद्र पर्यायों में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, एक इंद्रिय आदि में, संगी पंचेंद्रिय में, और उच्च कुल और उच्च अच्छी निरोग काया जाति, लंबी आयु आदि जो सब कुछ कॉम्बिनेशन मिलना था, ऐसे गिनती के भाव आते हैं। और उन्हें भी मैंने ऐसे ही गंवा दिया जैसे वो कौए को उड़ाने के लिए रत्न फेंक के मारा हो और रत्न पानी में समुद्र में समा जाए। ऐसे ही ये पर्याय जा रही है, बहुत थोड़ी बची है। लेकिन मैं अगर नहीं चेता तो ये इसका ह्रास होना निश्चित है। बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना मैं यूं ही चला जाऊंगा और फिर से उस अनंत संसार में लीन हो जाऊंगा,
या फिर से एकेंद्री आदि बनूंगा, वृक्ष बनूंगा, लता बनूंगा, कीड़ा बनूंगा, सब कुछ बनूंगा। इस पर्याय का मैंने अगर वैल्यू नहीं की, तो ये ध्यान रखना भैया, हम संगी पंचेंद्री तो हैं, लेकिन सम्यक धारण करने की पात्रता होने के बावजूद भी हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका संज्ञान हमें ही लेना। तो अपना समय हो गया, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। संगी पंचेंद्री जीव को सम्यक तो हो जाएगा सभी को, ऐसी बात नहीं। तो किसको सम्यक तो बोले, लाखों करोड़ों में एक आध जीव को होता है। तो बोले फिर तो वही भाई साहब, फिर तो हमें माफ करो, हम तो लाखों करोड़ों में आते नहीं हैं, तो आप ही ले लेना सम्यक। उन है, उन लाखों करोड़ों में मैं भी तो हो सकता हूँ, किसने मना किया। चलिए साहब, तो कल अपन बात करेंगे, समय हो गया। संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम दिव्य अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण को मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करते हैं, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय। चारू सर्व